नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नज़र डालेंगे जो 30 नवंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च अ न्यू फीचर स्पॉटलाइट। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है स्नैपचैट। अब यहाँ पर स्नैपचैट की बात हुई है, इंस्टाग्राम की बात हुई है, फेसबुक की बात हुई है और ट्विटर की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं सभी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है स्नैपचैट। स्नैपचैट जो है वो एक अमेरिकन मल्टीमीडिया ऐप है। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था सितंबर 2011 में। इसके जो फाउंडर है वो है इवन स्पीगल, बॉबी मुर्फी, रेगी ब्राउन। इसके जो डेवलपर है वो है स्नैप आईएनसी और इसके जो सीईओ है वो है इवन थॉमस स्पीगल। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो अगर हम ये दो एरो जो है इन्हें याद रखें तो हम 2011 याद रख सकते हैं। तो ये 1 से हम 2011 जो इसका फॉर्मेशन ईयर है उसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन था वो था इंस्टाग्राम का। तो इंस्टाग्राम जो है ये अमेरिकन फोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को। इसके जो फाउंडर है वो है केविन सिस्ट्रॉम और मिले कीगर। इसके जो ओनर है वो अब फेसबुक हो गई है। उसके बाद में इसके जो सीईओ है वो है केविन सिस्ट्रॉम और इनकी जो न्यू फीचर जो है इसने लॉन्च किया है वो है इंस्टाग्राम रील्स। उसके बाद में अब इसे इसका जो फाउंडेशन ईयर है उसे याद कैसे रखा जाए, तो यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है, तो ये 0 से हम 2010 याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन था वो था फेसबुक। फेसबुक जो है वो एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है। इसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 4 फरवरी 2004 को। इसके जो फाउंडर है वो है मार्क जकरबर्ग। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में और इसके जो सीईओ है वो कौन है, मार्क जकरबर्ग। अब इसका फाउंडेशन ईयर 2004 है। इसे कैसा याद रखा जाए, फेसबुक को जो है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एफएसीई अलग और बुक अलग। एफएसीई में 4 अल्फ़ाबेट्स है तो हम 4 फरवरी याद रख सकते हैं और BOOK में 4 अल्फ़ाबेट्स है तो हम 2004 याद रख सकते हैं। तो ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मार्क जकरबर्ग की बात हुई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अभी अभी जारी किया है जिसमें सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करी गई है। उसमें 1 नंबर पर जो है वो कौन है, तो वो है जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक है। उसके बाद में 2 नंबर पर अब कौन आ गया है, तो वो आ गया है एलॉन मस्क जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक है। के बाद में जो 4 नंबर पर है वो है मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर और सीईओ है। इसीलिए हमें ये याद रखना भी जरूरी है। तो उसके बाद में जो अगला ऑप्शन है वो है ट्विटर। ट्विटर जो है वो एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 21 मार्च 2006 को। इसके जो फाउंडर है वो है जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बीच स्टोन और इवन विलियम्स और इसके जो सीईओ है वो है जैक डॉर्सी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो 1 दिसंबर के करंट अफेयर में आज का जो पहला सवाल है वो है इन हाउ मेनी इनिंग्स डिड विराट कोहली बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 22,000 इंटरनेशनल रन्स। विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कितने पारियों में बने हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 493 इनिंग्स यानी कि 493 पारी, 462 इनिंग्स यानी कि 462 पारी, 511 इनिंग्स यानी कि 511 पारी, 452 इनिंग्स यानी कि 452 पारी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 462 पारीज। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अगर हम 462 को ऐसा लिखते हैं तो हम इसे 4 × 6 24 लिख सकते हैं और जो 2 है उसे -2 कर सकते हैं, यानी आंसर क्या आ रहा है 22। और 22,000 रन ही विराट कोहली ने बनाया है 462 इनिंग्स में। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। चलिए अब देखते हैं विराट कोहली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है विराट कोहली जिन्होंने 462 इनिंग्स में 22,000 इंटरनेशनल रन्स पूरे किए हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ है 5 नवंबर 1988 को न्यू दिल्ली में। उसके बाद में इन्हें काफ़ी अवार्ड मिले हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो इन्हें मिला था 2013 में। पद्मश्री अवार्ड जो है वो इन्हें मिला था 2017 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है 2018 में। उसके बाद में 462 इनिंग्स में इन्होंने 22,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड है वो ये है कि फास्टेस्ट 100 इन ओडीआईज बाय एन इंडियन, ये उन्होंने 52 बॉल्स में कारनामा किया था जयपुर में 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये चीज़ें हमें विराट कोहली के बारे में और उनके जो अवार्ड्स है या उनके जो रिकॉर्ड्स है उसके बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये है विराट कोहली की स्टैट्स
और ये है सचिन तेंदुलकर की स्टैट्स। तो अगर हम टेस्ट, ओडीआई और टी20 की बात करें तो टेस्ट मैचेस जो है वो विराट कोहली ने 86 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनके जो रन है वो है 7240। उनका बैटिंग एवरेज जो है वो 53 है और उनके जो हंड्रेड्स है वो 27 है। उसके बाद अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जो कि एकलौते ऐसे इंडियन खिलाड़ी है जिन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेली है। उसके बाद में उन्होंने जो रन बनाया है वो है 15,921। उनका जो बैटिंग एवरेज है वो है 53.78 और जो हंड्रेड्स उन्होंने बनाई है वो है 51। उसके बाद में अगर हम ओडीआई की बात करें तो 250 ओडीआई मैचेस जो है वो विराट कोहली खेल चुके हैं। उनके जो टोटल रन है वो है 11,977। उसके बाद में उनका जो बैटिंग एवरेज है वो है 59.29 का। उनके जो हंड्रेड्स है वो है 43। उसके बाद में अगर सचिन तेंदुलकर के ओडीआई करियर की बात करें तो उन्होंने खेले हैं 463 मैचेस, जो कि सबसे ज़्यादा मैचेस खेली गई है कोई भी इंडियन प्लेयर द्वारा। उसके बाद में उन्होंने जो रन बनाया है वो है 18,426, जो कि सबसे ज़्यादा रन है कोई भी इंडियन प्लेयर द्वारा। उसके बाद में उनका जो बैटिंग एवरेज है वो है 44.83 का और उन्होंने जो 100 बनाया है वो है 49। टी20 मैच जो है वो सचिन तेंदुलकर नहीं खेलते थे, क्योंकि उस वक्त इतना टी20 नहीं था, इसीलिए हम टी20 के स्टैट्स नहीं देखेंगे। विराट कोहली जो है वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज है जिनका जो बैटिंग एवरेज है वो सभी तीनों ही फॉर्मेट में यानी कि टेस्ट, ओडीआई और टी20 में 50 से ऊपर है। ऐसा कारनामा करने वाले भी वो इकलौते खिलाड़ी है। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, इन विच कंट्री इज द फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ द अरेबियन गल्फ बिंग डेवलप। किस देश में विकसित किया जा रहा है अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यूएई। अब यहाँ पर यूएई की बात हुई है तो चलिए देखते हैं यूएई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है यूएई का फ्लैग। यूएई यानी होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। और आईपीएल 2020 का जो 13वां संस्करण है वो हाल ही में जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो यूएई में ही हुआ है। अब यहाँ पर आईपीएल की बात हुई है तो जो हेडक्वार्टर है आईसीसी का यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, वो कहाँ पर है, तो वो भी यूएई के दुबई में ही है। अब यहाँ पर आईसीसी की बात हुई है तो चलिए देखते हैं आईसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके जो प्रेसिडेंट है वो बने ग्रेग बार्कले, जो अभी अभी बने हैं, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में वहाँ के जो सीईओ है वो है मनु संघवी। उसके बाद में अब यहाँ पर क्रिकेट की बात हो रही है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई की बात होना भी जरूरी है। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1928 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली और इसके जो सेक्रेटरी है वो है जय शाह। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, विच इस्टेब्लिशमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन 1 दिसंबर 2020। सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 72, 56, 74 और 75। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 56। उसके बाद में अब यहाँ पर ऑप्शन में हमें 72 दिख रहा है। तो ये क्या है, तो जो एनसीसी है यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, उन्होंने हाल ही में अपना जो स्थापना दिवस है वो 72वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया है। उसके बाद में यहाँ पर अब किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यानी कि सीमा सुरक्षा बल की। तो चलिए देखते हैं सीमा सुरक्षा बल से इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिनका जो मोटो यानी कि उनका जो ब्रीद वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। उसके बाद में जो इसका फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और इसके जो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल है वो है राकेश अस्थाना। उसके बाद में रक्षा की पहली दीवार नाम से भी बीएसएफ को जाना जाता है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, एवरी ईयर December 1 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट इज द थीम ऑफ द ईयर 2020। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय क्या है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ग्लोबल सॉलिडेरिटी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी दिख रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस था जो कि 5 जून को मनाया जाता है, तो उस दिन की इस साल की जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में अब यहाँ पर एड्स की बात हुई है तो चलिए देखते हैं एड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो 1 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पर एड्स की बात हुई है तो एचआईवी की बात होना जरूरी है, क्योंकि एचआईवी की वजह से ही एड्स होता है। तो एचआईवी क्या होता है, तो एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज चेयर्ड द प्रगति मीटिंग ऑफ विच नंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस क्रमांक की प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 33, 34, 72 और 56। तो कौन से क्रमांक की ऐसी प्रगति बैठक है जिसकी अध्यक्षता अभी मोदी ने की है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 33। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है और प्रगति की बात हुई है। तो प्रगति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रगति का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सक्रिय शासन, संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन। उसके बाद में अब यहाँ पर 72 दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनसीसी ने अभी अभी मनाया है उनका स्थापना दिवस। उसके बाद में 56 हमने अभी देखा कि बीएसएफ ने मनाया है। जितना हम कंपेयर करके याद रखेंगे उतना हम इजीली याद रख सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद में अब यहाँ पर प्रगति की बात हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो जन्म है वो हुआ है 17 सितंबर 1950 को। उनकी जो बर्थ प्लेस है वो है वडनगर, गुजरात। और मैं ये चीज़ आपको हरदम बताता हूँ कि वो 14 नंबर के सीएम थे गुजरात के 2001 से 2014 तक, और वो 14 नंबर के ही पीएम है इंडिया के 26 में 2014 से अब तक। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है फुटबॉलर पापा बोआ डोप हु लेड द कंट्री टू विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप हैज़ पास्ड अवे। किस देश को विश्व कप में जीत दिलाने वाले फुटबॉलर पापा बोआ डोप का निधन हुआ है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कतर, ब्राज़ील, सेनेगल और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सेनेगल। अब यहाँ पर सेनेगल की बात हुई तो सेनेगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होना जरूरी है। सेनेगल की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है डकार। उसके बाद में अब यहाँ पर पापा बोआ डोप की बात हुई तो ये कौन थे, तो ये एक फुटबॉलर थे। इन्होंने 2002 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसमें अपनी टीम को जीत दिलाई थी। उसके बाद में सेनेगल के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 4 अप्रैल 1960 को जो है वो फ्रांस से अलग हुआ था, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है वो 4 अप्रैल 1960 को हुआ था फ्रांस से अलग होके। उसके बाद में इसकी जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है फ्रैंक। उसके बाद में अब यहाँ पर फीफा की बात हुई है तो फीफा यानी क्या होता है, तो फीफा यानी होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 21 मई 1904 को। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिच, स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जियानी इन्फेंटिनो। इसके जो टोटल मेंबर्स है वो है 211 एसोसिएशन जो कंट्रीज़ है वो इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद में अंडर 20 का जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला था वो अभी अभी कैंसिल हो गया है। उसके बाद में अब फीफा से रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि फीफा की अभी अभी रैंकिंग जारी हुई है उसमें 1 नंबर पर कौन सी टीम है, तो 1 नंबर पर है बेल्जियम। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि भारत की टीम ने 4 अंकों की बढ़ोतरी की है और उनका जो रैंक है वो कहाँ पर आ गया है, तो भारत जो है वो पहले 108 नंबर के रैंक पर था और अब भारत की रैंक जो है वो क्या हो गई है, 104 हो गई। तो उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च हनी एफपीओ प्रोग्राम इन 5 स्टेट्स। किस केंद्रीय मंत्री ने 5 राज्यों में हनी एफपीओ प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, रविशंकर प्रसाद कौन है और प्रकाश जावड़ेकर कौन है, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि एफपीओ यानी क्या होता है। तो एफपीओ यानी होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में कार्यक्रम का शुभारंभ करा क्यों जा रहा है, तो शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया जा रहा है। उसके बाद में ये 5 जगहों पर बनेंगे। तो 5 कौन सी जगहों पर बनेंगे, तो जो 5 राज्य है वो है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल। उसके बाद में अब चलिए देखते हैं कि ये कौन से मंत्री है। तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर है, यानी कि किसान मंत्री है। उसके बाद में जो 2 नंबर पर है वो है मुख्तार अब्बास नकवी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, यानी कि अल्पसंख्यक के मंत्री है। उसके बाद में जो तीसरे मंत्री थे उसमें वो थे रविशंकर प्रसाद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि कानून मंत्री और दूरसंचार मंत्री है। उसके बाद में जो चौथा ऑप्शन था वो था प्रकाश जावड़ेकर का। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो पर्यावरण मंत्री है वो है प्रकाश जावड़ेकर। तो उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विथ विच कंट्री इंडिया हैव जॉइंट हैंड्स टू डेवलप कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भारत और किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फिनलैंड, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है
फिनलैंड। अब यहाँ पर फिनलैंड की बात हुई है तो फिनलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है हेलसिंकी। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है साउली निनिस्टिनो। उसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 6 दिसंबर 1917 को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, तो वो है यूरो। 9वां सवाल है वो है 11th नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। 11 बार राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 11 नवंबर, 21 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 27 नवंबर। उसके बाद में अब यहाँ पर 11 नवंबर दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर हमें डेज याद रखना है तो हमें उसे कैसे याद रखना है, कंपेयर करके। अब यहाँ पर 11 नवंबर की बात हुई तो 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती होती है, इसीलिए 11 नवंबर को जो है वो नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें 26 नवंबर दिख रहा है, तो 26 नवंबर को तो मैंने आपको बताया है कि कम से कम 3 से 4 डेज जो है वो मनाए जाते हैं। कौन से, तो संविधान दिवस मनाया जाता है जो कि सबको पता है। उसके बाद में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में कानून दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यानी कि 4 डेज जो है वो मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। उसके बाद में 27 नवंबर को जो है वो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। तो ऐसा अगर हम कंपेयर करके डेज को याद रखेंगे तो हमें डेज जो है वो आसानी से याद हो सकते हैं। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज्म वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13 नवंबर 2020। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की कौन सी जयंती 30 नवंबर 2020 को मनाई गई है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 551वीं, 651वीं, 751वीं या फिर 550वीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 551वीं। 551वीं जयंती जो है वो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक जी, उनकी जयंती मनाई गई है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 22 सितंबर 1539 में। और कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी करतारपुर में। उसके बाद में ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे, तो ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। उसके बाद में जो आज का यानी कि 1 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है विच वर्ड हैज़ बीन चोजन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 एज द मोस्ट सर्च वर्ड इन द कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है स्नैपशॉट, क्वारंटाइन, लॉकडाउन या फिर कोरोना। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।